हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए नवीन शर्मा सर द्वारा चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट 3 की वन लाइनर वीडियो। ओके दोस्तों आप लोग का सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम प्रत्येक दिन वीडियो बनाते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग को इससे बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, और दोस्तों इसका PDF पाने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598218291 पे मैसेज करेंगे, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। ओके दोस्तों, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट ख़त्म होने के बाद उसके जितने भी पार्ट हुए होंगे हम उसका PDF आपको सेंड कर देंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, झिझिया कहाँ का नृत्य है? तो बिहार का। बिहार के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? विदेशिया है, धोबिया है, जाट जटिन, साम चकेवा, डोमकच। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो कजरी, रासलीला। अगला है, देवधानी और भोरताल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। अगला है, ग्रीडा और सैलाबडोनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश। गिद्धा तथा भांगड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से। गराड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पुदुचेरी। अगला है, सिग्मो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में। गोवा के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो सनबर्न फेस्टिवल, साओ जाओ फेस्टिवल, बोंड्रम फेस्टिवल, अंगूर फेस्टिवल, संत जेवियर फेस्टिवल। ये सब गोवा के त्यौहार हैं। ओके, अगला है मणिपुर के त्यौहार। तो योसंग, चेरा ओबा और योसंग मणिपुर के त्यौहार हैं। कर्नाटक के फेस्टिवल कौन कौन से हैं? तो कंबाला, पट्टदकल, कंबाला में भैंसा दौड़ होती है। ओके, बिहार के फेस्टिवल बिहुला, मलमास। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप, जो 1888 से शुरू हुआ था। पूछता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, ISL इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी है? ईरानी कप, दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। ओके, अगला है, नीरद सी चौधरी की आत्मकथा का क्या नाम है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरद सी चौधरी। अगला प्रश्न है, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक हैं नीरद सी चौधरी। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो EM फोस्टर। अगला प्रश्न है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन के लेखक कौन है? तो इंद्र कुमार गुजराल, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योग के लेखक कौन है? तो परमहंस योगानंद। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO कब स्थापित हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम, इटली में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बाल दिवस किसका जन्मदिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की गुफाएं कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र में कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो कार्ला की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, लेण्याद्री की गुफाएं। ये सभी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, इनको अक्सर एग्जामों में पूछता है।
अगला प्रश्न है अंजनी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो झारखंड में। अगला प्रश्न है तलाजा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात में। अगला है बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बिहार में। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न कबरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में। 34 नंबर प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समुदायों और उनकी कुल जनसंख्या के सही प्रतिशत क्या हैं? तो हिंदू जो हैं 79.8% हैं, जिन्हें हम लोग मेजॉरिटी बहुसंख्यक कहते हैं। और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं? तो मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.72%, बौद्ध 0.70%, जैन 0.37%। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? दूसरा अल्पसंख्यक पूछ रहा है। तो दोस्तों पहला अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम है, दूसरा अल्पसंख्यक जो है ईसाई है, तीसरा अल्पसंख्यक जो है सिख है 1.72%, चौथा अल्पसंख्यक बौद्ध है, पांचवा अल्पसंख्यक जैन है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दूसरा अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा? ईसाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो सिख हो जाएगा। देखिए पहला मुस्लिम, दूसरा ईसाई, तीसरा सिख। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली। अगला प्रश्न है 15वीं जनगणना का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है भारत में पहली जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और यह अनियमित जनगणना थी। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? तो वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है नामद्रोलिंग मठ, जिन्हें हम लोग बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर कहते हैं, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो तवांग मठ, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के मठ कौन कौन से हैं? नाको मठ, ताबो मठ, करदांग मठ। ये सभी मठ कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है घूम मठ कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है रूम टेक मठ, लिंगडम मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है दलाई लामा भारत कब आए थे? तो वर्ष 1959 में। अगला प्रश्न है दलाई लामा किस मठ में रहते थे? तो धर्मशाला मठ, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है तिब्बत से आए दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो वर्ष 1989 में मिला था। अगला प्रश्न है चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य, अमात्य का अर्थ होता है मंत्री, थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, भारत का मैकियावली, इन्हीं को कहा जाता है। अगला है चाणक्य किस विद्यालय में पढ़ाते थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला है राजनीति से संबंधित चाणक्य कौन सी पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो मैकियावली। अगला है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हम आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का एक एक प्रश्न करवा देंगे दोस्तों। बस आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें। ओके, ताकि हमको सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों इसका PDF पाने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 95 98 21 82 91 पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।